Hello students, how are you? Once again I am before you with the lecture of mensuration. Guys, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कैट का हो या IIFT का हो या जैट का हो या सीमेट का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंसुरेशन वाला पार्ट तो डेफिनेटली आएगा। 1 to 2 क्वेश्चन हम कैट के एग्ज़ाम में या जैट के एग्ज़ाम में या IIFT के एग्ज़ाम में भी एक्सपेक्ट करते हैं। और कईयों को तो ये लगता है कि गाइज कोई बस अच्छे से बता दे, हमको फार्मूले बता दे, अच्छे से समझा दे, अच्छे से वैरायटी प्रॉब्लम सारे बता दें कौन कौन से आते हैं। तो यस गाइज, उसी के लिए मैं आपको ये वाला सेशन लेके आपके सामने हूँ। सो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे छोटे जो 3D फिगर्स होते हैं जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट भी होती है, उनसे रिलेटेड सबसे पहले हम फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि गाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें फार्मूला ही नहीं पता किसी चीज़ का, तो वहाँ तो फिर एग्जाम में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर वेरी मच हेल्पलेस इन दैट केस। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला फार्मूला तो आप जनरेट भी नहीं कर सकते, वहाँ कोई डिराइव भी करने नहीं बैठ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्फीयर का फार्मूला होता है सरफेस एरिया का 4πr²। यू नीड टू रिमेंबर इट गाइज। इज दैट क्लियर? चलिए बात चलिए स्फीयर की, तो क्यों ना मैं स्फीयर से ही स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीयर की। यस गाइज, इसका शेप दिखने में ऐसा होता है जैसे लाइक फुटबॉल, लाइक रसगुल्ला, लाइक गुलाब जामुन, लाइक लड्डू, लाइक दैट। इज दैट क्लियर? चलिए, आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? चलिए, तो ये आपका रेडियस हो गया r। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया। एस सिंबल दे दूं मैं इसको। सरफेस एरिया का मेरा फार्मूला होता है 4πr²। वॉल्यूम का फार्मूला मेरा बनेगा 4/3πr³। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? वॉल्यूम मतलब अंदर जो भरा हुआ है इसके, दैट इज वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? और सरफेस एरिया मतलब वो बाहर की जो सरफेस है, वो जिस पे आप हाथ रख सकते हैं, दैट इज सरफेस एरिया। और अंदर जो भरा हुआ रहता है उसके अंदर वो सॉलिड पार्ट, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, पाई 4 3, ये सब रोल किसका है? आर का। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन रेडियस। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट फंडा हम बात करेंगे क्यूब। वेरी कॉमन फिगर्स हैं ये सब। क्यूब बिल्कुल ऐसा होता है। शुगर क्यूब्स आप यूज करते हैं, है ना? वो डाइस जो आप टॉस करते हैं वो भी एक क्यूब है, राइट? लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, तीनों एक जैसा। इसको अपन ए मान लेते हैं साइड को। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस क्यूब का, तो गाइज इसके अंदर आप देखो ये जो सरफेसेज है, ये 6 सरफेसेज आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने एक बना दिया। इज दैट क्लियर? ऐसा यदि मैं इस तरफ वाला ले लूँ तो ये मेरा दूसरा सरफेस हो गया, दिस इज सेकंड वन। ऐसे टोटल 6 सरफेसेज आपको मिलेंगे। ये मेरा थर्ड वाला हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे, तो ये मेरा फोर्थ वाला हो गया। ऐसे टोटल 6 सरफेसेज हैं, तो एक का एरिया 6a² है, तो 6 सरफेस का एरिया मेरा बनेगा 6a²। इज दैट क्लियर? चलिए, वॉल्यूम का फार्मूला a क्यूब, साइड का क्यूब। डायगोनल का फार्मूला, डायगोनल का मतलब ये एक कॉर्नर से अपोजिट वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, दैट इज a√3। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हमारा डायग्राम ऐसा होता है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अनइक्वल होती है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ABC यानी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और वॉल्यूम का फार्मूला हमारा होगा यहाँ पर ABC। और डायगोनल का फार्मूला यहाँ पर होगा √A² प्लस B² प्लस C²। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 3D पिक्चर हमारा आता है हेमीस्फीयर, स्फीयर का आधा। हेमीस्फीयर, है ना? किसी डायबिटीज़ वाले को आप गुलाब जामुन ऑफर करेंगे तो उसे स्फीयर नहीं चाहिए रहता, उसको आधा ही चाहिए रहता है, हेमीस्फीयर, राइट? तो ये जो हेमीस्फीयर है, इसका जो रेडियस है ये मेरा r है। रेडियस तो वही रहेगा r, लेकिन जो सरफेस एरिया बनेगा वो इसका 3πr² बनेगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो टॉप व्यू है वो सर्कल जैसा दिखेगा, है ना? चाहो तो गुलाब जामुन को आधा चाकू से काट के देख लेना किसी दिन। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है मेरा स्फीयर है, जिसका एरिया πr² है, और ये मेरा आधा होगा, क्योंकि पूरे स्फीयर का अपन ने देखा था 4πr² है, तो 2πr² मेरा ये वाला सरफेस होगा बाहर का,
और ये टॉप व्यू भी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये मिला करके कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम जस्ट हाफ हो जाएगा। इसका 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका बनेगा मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए मेरे फार्मूले हेमीस्फीयर से रिलेटेड। नेक्स्ट 3D पिक्चर हमारा है सिलेंडर। सिलेंडर एक ऐसा शेप है, इस शेप के वेसल्स आपको घरों में बहुत दिख जाएंगे, है ना। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है जिसमें ऊपर एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल मिलेगा आपको, और इसकी हाइट को मैं h नाम दे देता हूँ, इसका रेडियस को मैं r नाम दे देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 3 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें बॉटम और टॉप नहीं जुड़ते हैं, बॉटम एंड टॉप इज नॉट इंक्लूडेड, सो द फार्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। इसमें केवल बाहर का एरिया रहता है, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच। फिर टोटल सरफेस एरिया का सिंबल ऐसे हमारा, तो 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, टॉप व्यू यानी ये भी सर्कल है तो ये भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों मिला करके 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, एंड द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। सो प्लीज डू रिमेंबर दीज 3 रिजल्ट्स। मूव ऑन। नेक्स्ट हमारा 3D फिगर आता है कोन। राइट, वेरी फेमिलियर, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, है ना, कोन के अंदर। तो ये आपका कोन ऐसा होता है, ये इसका बेस हमारा सर्कल है, ये इसका सर्कल का सपोज सेंटर है। 3D व्यू है तो ऐसे ही दिखेगा, वो बेस में सर्कल है वो। इसको बोलते हैं हम रेडियस, इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ कोन, और ये भी एक हाइट होती है जिसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। इज दैट क्लियर? ये 90 डिग्री का मेरा एंगल है, तो इन तीनों में एक रिलेशन भी मैं लिख सकता हूँ, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसके फार्मूले कोन के, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा बनेगा पाई आर एल, फिर टोटल सरफेस एरिया मेरा बनेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व्ड के अंदर बेस वाला एरिया ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा कोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो गई। इज दैट क्लियर? कोन को हम थोड़ा सा काट दें ऊपर से तो उसका भी एक नाम होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन। अब फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर क्या होता है, कोन को अपन ने थोड़ा सा ऊपर से कट कर दिया तो वो हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन बन जाएगा। तो ये हमारा इसका शेप ऐसा बनेगा, ऐसा, इस टाइप का। ऊपर नीचे सर्कल रहेगा ऐसा, मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, हल्का सा मैं ऐसे बता देता हूँ, ये कोन था, उस कोन को अपन ने ऐसा काट दिया ऐसे ऊपर से, तो ये हमारा जो बना ये फ्रस्टम ऑफ कोन है। तो इसकी जो नीचे वाले पार्ट की रेडियस है, ये वाला जो लोअर पार्ट है, इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं R2 नाम दे देता हूँ, इस हाइट को मैं H नाम दे देता हूँ इसकी, और ये जो हाइट है ये स्लेंट हाइट है मेरी L। इज दैट क्लियर? इसके भी फार्मूले लर्न कर लीजिएगा। C कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई L R1 प्लस R2, दिस इज द फार्मूला। स्लांट हाइट यदि दी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्लांट हाइट निकालने का फार्मूला भी आप लिख लीजिए। स्लांट हाइट L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। उसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही, C प्लस एरिया ऑफ बेस पाई R1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप पाई R2 स्क्वायर, इस टाइप से बनेगा। उसके बाद हम वॉल्यूम का फार्मूला लेते हैं, तो वॉल्यूम बनेगा हमारा 1/3 पाई H का मतलब हाइट, तो ब्रैकेट में बनेगा हमारा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हमारा इसका वॉल्यूम बन गया। नेक्स्ट हमारा 3D पिक्चर आता है प्रिज्म। अब प्रिज्म कैसा होता है मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्रिज्म के अंदर बेस एंड टॉप बोथ आर आइडेंटिकल पॉलीगॉन, एक जैसे पॉलीगॉन बेस में भी रहते हैं और टॉप में भी रहता है। तो इसका मैं आपको एक डायग्राम बता करके समझा देता हूँ कि प्रिज्म आखिर किस टाइप का होता है। राइट गाइस, सपोज करिए मैं एक पेंटागन बना रहा हूँ, चलो हेक्सागन बना लेता हूँ, नो इश्यूज।
ये मेरा एक हेक्सागोन है, फिर नीचे भी एक हेक्सागोन में बना रहा हूँ। गाइस फीलिंग तो आ गई होगी आपको, थोड़ा सा लाइंस मेरी स्ट्रेट नहीं बन पाई, बट समझ आ गया आपको। इसका जो बॉटम है वो मेरा हेक्सागोन है, इसका जो टॉप व्यू है दैट इज अगेन माई हेक्सागोन। तो इस टाइप के जो पिक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। इनफैक्ट हमारा जो सिलेंडर होता है वो भी एक प्रिज्म ही होता है, फ़र्क सिर्फ इतना, यहाँ पॉलीगॉन होता है और वहाँ पर बेस और टॉप एक सर्कल होता है। तो यदि आपको फार्मूले उसके याद हैं सिलेंडर के, तो प्रिज्म के भी बड़े आराम से याद हो जाएंगे, राइट। मैं आपको पहले फार्मूले लिख देता हूँ, फिर लर्न करना भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया प्रिज्म का, उसकी हम बात करें तो वो फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसके बाद नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। और जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इनको याद कैसे रखना मैं वो भी बता देता हूँ। अब ऐसे याद रखो आप, यदि सिलेंडर होता तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2πr/h। उसमें से 2πr सिलेंडर का बेस का पेरीमीटर होता है, तो यहाँ भी वही तो लिखा मैंने, पेरीमीटर ऑफ बेस। अब यहाँ तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस क्या पता है, हेक्सागोन है या ट्रायंगल है या पेंटागोन है, कुछ भी हो सकता है, तो डेट डिपेंड्स कि उसका पेरीमीटर लेना। तो ये पेरीमीटर ऑफ बेस है और ये हाइट है। ठीक इसी तरह से उसके अंदर जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h प्लस 2πr², यानी टॉप और बॉटम का एरिया और जोड़ लेते हैं, तो वही तो करा मैंने, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो इसमें जैसा बेस है वैसा ही टॉप है। और वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h होता है सिलेंडर का, तो ये आपका एरिया ऑफ बेस ही तो होता है πr², जो बेस सर्कल है उसका। तो यहाँ भी वही तो लिखा मैंने, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यदि आपको ये वाले फार्मूले पता है तो यू कैन मैनेज दीज आल्सो। सो दिस वाज प्रिज्म। मूव ऑन। नेक्स्ट 3D पिक्चर है हमारा पिरामिड। अब पिरामिड के लिए अपन बात करते हैं तो पिरामिड इज लाइक कोन। ये भी कोन के जैसा होता है, बस कोन का बेस सर्कल होता है और यहाँ बेस इज अ पॉलीगॉन। बेस इज अ पॉलीगॉन। इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं। सपोज करिए मैं एक ऐसा शेप ले लेता हूँ। ये मेरा एक पेंटागोन हो गया और ये मेरा टॉप वर्टेक्स है, इसको मैंने सबसे ऐड कर ज्वाइन कर लिया ऐसा, दिस वन। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा पॉलीगॉन यानी कि पिरामिड। इट इज जस्ट लाइक कोन, जिसमें एक टॉप वर्टेक्स रहेगा और ये बॉटम के अंदर एक ऐसा रहेगा। दिस इज पॉलीगॉन। इज दैट क्लियर? अब अपन इसके फार्मूले की बात करें पिरामिड के, तो पिरामिड के फार्मूले की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका बनेगा मेरा हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा बनेगा वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। और जो वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यदि आपको कोन के फार्मूले पता है तो इनको भी इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। कोन का कर्व्ड सरफेस क्या होता है, एरिया πr/l। πr/l क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 लिख के यहाँ 2 लिख दूँ तो ये मेरा बन जाएगा 2πr। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो ये वही तो आ रहा है, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया तो वही आपका πr/l प्लस πr² होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो उससे आप ये भी लर्न कर सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 ऑफ πr²h, यही होता है। तो πr² क्या होता है, बेस का एरिया ही तो होता है। तो यहाँ भी वही तो लिखा मैंने, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। इफ द बेस of prism pyramid, sorry, if the base of pyramid is hexagon
of side 3 centimeter, sorry 4 centimeter. Find volume if height is 5 centimeter. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अब एक पिरामिड का जो बेस है वो हेक्सागोन ये दिया है, साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, ये भी दिया है हेक्सागोन की वो साइड. तो वॉल्यूम पूछा है, जबकि हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो, बड़ा सिंपल है. 1/3 एरिया ऑफ बेस. अब एरिया ऑफ बेस की मैं बात करूंगा. एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? हेक्सागोन. हेक्सागोन का एरिया हमारा होता है √6 टाइम्स √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड दे रखी है 4, ये मेरा बना, इंटू हाइट, हाइट दे रखी है डायरेक्ट मेरे को 5. इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आंसर आ जाएगा. इस वॉल्यूम को कुछ भी नहीं करना, केवल सिंप्लीफाई करना है. ये 3 2 6, देन ये 2 2 मेरा 4 हो गया, तो ये मेरा बनेगा 4 स्क्वायर 16 5 80/2 यानी 40 √3. दैट इज माई आंसर. दिस इज माई वॉल्यूम. इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर 6 स्क्वायर 16 हो गया, 16 5 80 हो गया, 80/2 40 हो गया, 40 √3 मेरा आंसर हो गया. सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. आप आराम से मैनेज कर सकते थे. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर है, पूरा बताने की जरूरत नहीं है, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? फाइंड वॉल्यूम. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 4/3 पाई r³. तो ये मेरा बनेगा 4/3 पाई r कितना है 4, तो 4 का ये मेरा क्यूब बना, तो ये मेरा बना 4³ मीन्स 4 4 16 4 64 4 256/3 पाई क्यूब यूनिट आ जाएगा. यदि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, या मीटर है तो यहाँ पर मीटर क्यूब आ जाएगा. इज दैट क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं. नाउ अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे. बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिएगा. ये कौन है? ये इसका बेस का सेंटर है. इस कोन को इस तरह से हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया कि इनकी हाइट इक्वल है. ये वाली हाइट सपोज h है, तो ये वाली हाइट भी h है और ये वाली हाइट भी h है. माय क्वेश्चन इज दिस कि इसका वॉल्यूम यदि मेरा V1 है, इसका वॉल्यूम मेरा V2 है, इसका वॉल्यूम मेरा V3 है. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ V1:V2:V3? इनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? दैट इज माई क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि रेडियस में इसके r मान लेता हूँ. मुझे नहीं पता तो मैंने रेडियस इसकी, ये भी तो अपने आप में एक कोन ही है ना. वी कैन इमेजिन दिस वे. ये भी अपने आप में एक कोन है. देखो आप कौन सा वाला, ये पूरा 2 पार्ट अपन ले लें और ये तीनों पार्ट ले लें तो ओरिजिनल तो कोन है ही. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि यदि मैं इस छोटे वाले कोन और इस बड़े वाले कोन को कंपेयर करूँ तो ये दोनों कोन सिमिलर है. इनके हर चीज़ सिमिलर है. कैसे? अब यदि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये एंगल तो कॉमन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है. इसका मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है. इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. डू रिमेंबर दिस. और साइड्स प्रोपोर्शनल है तो छोटे वाले कोन की हाइट h है, बड़े वाले कोन की हाइट 2h है, यानी हाइट डबल हो गई तो यानी ये रेडियस भी डबल हो जाएगी. यहाँ पर r है तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा 2r बनेगा. इज दैट क्लियर? गाइज रिमेंबर वन थिंग, यदि कोई एक डायमेंशन डबल होती है तो उसके वॉल्यूम पे जो इफेक्ट आएगा वो क्यूब टाइम्स आता है. दिस इज द रूल. यानी कि डायमेंशंस का रेशो 1:2 है तो वॉल्यूम का रेशो क्या बनेगा 1:8, यानी कि इन पे क्यूब लग जाएगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर यदि मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये वॉल्यूम सपोज V है, ये ऊपर के जो कोन का वॉल्यूम है वो सपोज V है, तो ये जो पूरा कोन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका वॉल्यूम क्योंकि हाइट डबल हो गई, रेडियस भी डबल हो गई, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8V यानी कि 2 का क्यूब. और इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये तो 3 टाइम्स हो गई हाइट इसकी. इस छोटे वाले से कंपेयर करूँ तो ये 3 टाइम्स हाइट हो गई तो वॉल्यूम 27 टाइम्स यानी 3 का क्यूब टाइम्स जाएगा.
तो ये मेरा हो जाएगा 27V। कौन सा वाला? ये पूरा वाला कंप्लीट। इज दैट क्लियर? तो यदि मैं आपको बोलूं कि V1 कितना है तो आप बोलोगे V के इक्वल है, V2 कितना है तो आप बोलोगे 8V माइनस V के इक्वल है, क्योंकि V2 तो ये वाला पार्ट है मेरा। यस नो? तो ये पूरे 8V में से V जाएगा तो मेरा ये पार्ट बचेगा। देन V3 कितना पार्ट है? V3 के लिए मेरे को ये वाला हिस्सा लेना, ये वाला, तो इसके लिए पूरा 27V में से मैं माइनस करूँगा ये 8V। तो 27V माइनस 8V, तो गाइज मेरा V1 हो गया V, V2 हो गया मेरा 7V और V3 हो गया मेरा 19V। इज दैट क्लियर? तो मेरा रेशो बनेगा V:7V:19V, यानी कि मेरा रेशो बना 1:7:19। इस टाइप से मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि देयर आर 3 स्फीयर्स। मैं पूरा डिक्टेट करना, लिखवाना ये सब नहीं करूँगा, आप केवल वीडियो सुनते जाइए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। 3 स्फीयर है छोटे छोटे, पहला स्फीयर, फिर दूसरा स्फीयर, फिर तीसरा स्फीयर। इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 4, इसकी रेडियस है 5। इन तीनों को मेल्ट कर दिया और इन तीनों को मेल्ट करके एक बहुत बड़ा स्फीयर बना दिया, है ना, बड़ा स्फीयर मेल्ट करके बना दिया। माई क्वेश्चन इज दिस: परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज और डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जो भी चेंज होता है वो सरफेस एरिया में होता है गाइस। 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाओगे, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, टोटल वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही रहेगा, बट फर्क किस चीज़ का पड़ेगा? सरफेस एरिया का। वही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका आंसर। बड़ा स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो ये छोटे छोटे जो 3 मेरे थे उनके टोटल के बराबर होगा। वॉल्यूम तो ऐसे ही बनेगा। मैं सपोज कर लेता हूँ इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम मेरा 4/3 पाई, इसकी 3 दे रखी थी मेरे को, क्यूब सॉरी, 4/3 पाई 4 क्यूब प्लस 4/3 पाई देन 5 क्यूब। तो ये 4/3 पाई मेरा थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, सब तरफ है ये, तो इसका टेंशन लेने का नहीं। सो r क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो ये मेरा आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो r क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब माई 27 देन 64, 5 का क्यूब 125। तो ये मेरा r क्यूब सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे को मिलता है 216, जो कि 6 का क्यूब होता है। तो आई कैन राइट दिस, 3 से 3 कैंसिल, था r इक्वल टू कितना बना मेरा 6। यानी ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका मेरे को रेडियस मिल गया 6। इज दैट क्लियर? और यदि मेरे को इसका रेडियस मिल गया तो मेरे को इसका सरफेस एरिया भी मिल जाएगा। सरफेस एरिया किसका? बिग स्फीयर का। क्या फार्मूला था? 4 पाई r स्क्वायर, और r पता चल गया 6, तो 4 पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36, 4 से कितना आ जाएगा 144 पाई। अच्छा, ये जो छोटे छोटे स्फीयर इनके एरिया भी निकाल लेते हैं। पाई इंटू 3 रेडियस थी 3 स्क्वायर, पाई इंटू 4 रेडियस थी 4 स्क्वायर, पाई इंटू 5 रेडियस थी 5 स्क्वायर। तो पाई तो सब में कॉमन है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो गाइज ये 25 प्लस 16 41 प्लस 9 50 पाई मुझे फाइनली मिला। इज दैट क्लियर? टोटल सरफेस एरिया 50 पाई है, पहले था। कहीं कुछ एरर तो नहीं हो रही? एक बार चेक कर लेते हैं। हो रही ना? यस गाइस, 4 और आएगा यहाँ पर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कॉमन आ जाएगा, इंटू 4 और कर लेते हैं, सो दैट इज 200 पाई। इज दैट क्लियर? अब 200 पाई ओरिजिनल एरिया तीनों स्फीयर का मिला के था। अब कितना बचा? 144 पाई, यानी कम हो गया। कितना कम हुआ? 56 पाई। कितना था? 200 पाई। तो ये परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए ऐसा करेंगे, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। इतना तो आता होगा आपको। ये 2 जीरो से 2 जीरो मेरी कैंसिल, आंसर आ गया मेरा 28% डिक्रीज। अब इतने सारे वर्क को मैं एकदम शॉर्ट में शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे करना था, कैसे करना चाहिए बच्चों को। देखिएगा जरा, सबसे पहले आपके जो स्फीयर थे उनकी रेडियस का बता दो रेशो क्या था, 3 4 5। क्लियर? तो वॉल्यूम का रेशो क्या बनेगा? क्यूब टाइम्स जाएगा, तो 3 का क्यूब 27, 64, 4 का क्यूब 125। तो इन तीनों का सम करूंगा मैं तो वो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तीनों का सम मेरा हो रहा 216। और यदि ये वॉल्यूम 216 है तो रेडियस पता चल गई मेरे को 6। यस नो?
बड़े स्फीयर की रेडियस 6 हो गई। चलो अब रेडियस से मैं वापस चलता हूँ काय पे, एरिया पे। एरिया का रेशो रेडियस के रेशो का स्क्वायर टाइम्स होता है, तो ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 25 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये 36 हो जाएगा। यस नो। अब ये तीनों एरिया का टोटल करेंगे तो 16 + 9 25 + 25 कितना बन रहा है मेरा 50। तो जो एरिया मेरा 50 था वो अब 36 रह गया। तो गाइस कितना कम हुआ 14, और 50 पे 14 कम है तो 100 पे कितना होगा 28%। दैट इज़ माई आंसर। परसेंट ही तो बोलेंगे 100 पे। तो आप देखो कितना ब्यूटीफुल अप्रोच और कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जितना कम टाइम में आप प्रॉब्लम्स बना पाएंगे दैट इज़ वेल एंड गुड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है और उस सिलेंड्रिकल वेसल में एक पर्टिकुलर हाइट तक पानी भरा हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? और रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और वो स्फीयर हमने इस पानी में ड्रॉप करा, ऐसा वो पानी में स्फीयर डाल दिया अपन ने अंदर। इज दैट क्लियर? तो होगा क्या, पानी का लेवल ऊपर उठेगा डेफिनेटली गाइस। यस नो? अब पानी का लेवल यहाँ तक आ गया है। बस क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये कितना राइज इन लेवल, फाइंड राइज इन वाटर लेवल, पानी का लेवल कितना राइज होगा। इज दैट क्लियर? अब मुझे नहीं पता कितना लेवल था पहले, बस केवल मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, कितना लेवल राइज होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर उठा होगा। यस नो? कोई चीज़ अपन पानी में डुबोते हैं तो उतना वॉल्यूम का पानी ऊपर उठ जाता है। तो कहना ही से मेरा ये वाला पार्ट का वॉल्यूम इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट मेरा अपने आप में एक सिलेंडर है। सिलेंडर का कोई पोर्शन भी तो अपने आप में एक सिलेंडर होता है। यस नो? तो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है मेरा छोटा सा, इसकी हाइट में h मान लेता हूँ, जिसका वॉल्यूम हो जाएगा मेरा πr² h। यस नो? अच्छा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर, जितना पानी उठा उसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई, उसकी रेडियस नहीं पता तो मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, r3। पाई से मेरा पाई कैंसिल हो गया, r² h इक्वल टू 4/3 कैपिटल R का क्यूब। स्मॉल r मतलब किसकी रेडियस? इसकी, सिलेंडर की। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 6। तो 6² इंटू h इक्वल टू 4/3। r यानी रेडियस स्फीयर की जो दे रखी क्वेश्चन में 3, तो ये मेरा आ जाएगा 3 का क्यूब। इज दैट क्लियर? 6² मीन्स 36h इक्वल टू 3 से कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, तो ये 3² 9 4 जा कितना बना 36। तो ये कैंसिल होकर के h इक्वल टू आया 1, यानी जो पानी का लेवल है वो 1 सेंटीमीटर मेरा राइज होगा। आई होप दैट इज क्लियर। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। दो स्फीयर है, ये कैट का क्वेश्चन है। एक बड़ा वाला स्फीयर है, एक छोटा वाला स्फीयर है। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ऐसा है कि एरिया ऑफ ए इज 300% मोर देन बी। ए का एरिया बी के एरिया से 300% ज़्यादा है, देन वॉल्यूम ऑफ बी is what % less than A?
दिस इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज कैट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और अपने को कैसे आंसर सुन के देना होते हैं। अब यहाँ पर एरिया 300% ज़्यादा है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो बी वाला स्फीयर इसका एरिया है 100, और यदि ये 300% ज़्यादा है तो ये 400 हो जाएगा, यस नो। तो ये मेरा एरिया का रेशो बना 4:1। ये काय का रेशो बना? एरिया का। और एरिया का रेशो 4:1 है, तो रेडियस का रेशो मेरा बनेगा 2:1, क्योंकि रेडियस का रेशो एरिया के रेशो का रूट आ जाएगा। तो मेरा वॉल्यूम का रेशो क्या बनेगा? 8:1। 8 क्यूब टाइम्स होता है वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को 8 से डिवाइड कर दूं तो ये 1:1/8 में लिख सकता हूँ। यानी बड़े का वॉल्यूम 1 है तो छोटे का 1/8 है, यानी बड़े का वॉल्यूम 100% है तो छोटे का 12.5% है। ये चीज़ें आपने सीख ली होगी परसेंटेज वाले चैप्टर में कि 1 को 100% बोलेंगे तो 1/8 को 12.5% बोलेंगे। और यदि ये 100 है और ये 12.5 है तो इससे कितना कम है? ये वाला बी वाला इससे कितना परसेंट कम है? तो हम बोलेंगे 87.5%। दिस इज द आंसर गाइस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा एक और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन केवल समझ लो। एक कोन है, उस कोन को कैसे बनाया दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ है 6, ये 8 है। ये तो आप निकाल ही सकते हो पाइथागोरस से। अब एक कोन इस तरह से बनाया कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके हाइपोटेन्यूज के अलोंग इसको रिवॉल्व करा चारों तरफ, ऐसे पूरा घुमा दिया। किसके अलोंग किया गाइस? डू रिमेंबर, हाइपोटेन्यूज के अलोंग। तो मैं आपको बोल जरूर रहा हूँ कोन बन रहा है, बट आप इमेजिन करके देखोगे तो कोन एक नहीं 2 कोन बनेंगे इस तरह से। इज दैट क्लियर? तो उस सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है जो यहाँ पर बन रहा है। मैं फिर से इसको इमेजिन करवाने का ट्राई करता हूँ। ये पहले तो मैं इसका वो निकाल लेता हूँ, ये वाला। ये 6 और ये 8 है तो पाइथागोरस से 10 हो जाएगा, है ना। और अब की बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके दिखा देता हूँ। ये ऐसा समझ लो, ये आपका 10 है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इसका ये वाला साइड है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, और ये मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये मेरा 6 हो गया गाइस, ये मेरा 8 हो गया। अब इसको हाइपोटेन्यूज के अलोंग जब मैं रिवॉल्व करूँगा तो मुझे इस तरफ भी ऐसा कैसा बनेगा? ये पूरा घूम जाएगा ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा हूँ मैं, यस नो। ऐसे जब ये रिवॉल्व होएगा तो ये ऐसा बनेगा शेप इसका, ऐसा ऐसा इस टाइप से बन जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो, रिवॉल्व करके देखेंगे तो उसकी आपको फीलिंग आ जाएगी। यू कैन इमेजिन गाइस दिस वे। तो ये आप इस तरह का पिक्चर बन रहा है जिसमें एक कोन आपको ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा और एक कोन आपको नीचे बनता हुआ दिखाई देगा। गाइस व्हाट वी वांट, हमको पूरा वॉल्यूम चाहिए इस पूरी चीज का। चलिए मैं ट्राई करता हूँ इसका वॉल्यूम निकालने का। नाउ सी, टोटल हाइट 10 है ये, तो मैं इसको h मान लेता हूँ। तो ये मेरा हाइट हो जाएगा 10 - h। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वन मोर थिंग, ये जो मेरा 8 और 6 और 10 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कोई आपसे क्वेश्चन करे क्या होगा, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यदि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर, और यदि कोई पूछे कि ये वाली हाइट कितनी होगी, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू बेस मेरा ये वाला है जो 10 है, राइट। इसको मैं कैपिटल H नाम दे देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, स्मॉल h हमने वहाँ दे रखा है। सो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया मेरा, तो ये 6 8 जा 48/10, ये 48 हो गया। 6 8 जा 48/10 यानी कितना बना? 4.8। ये मेरे को ये वाली लेंथ मिल गई जो कि हमारे इस डायग्राम में ये चीज़ है, वो देखो आप सी केयरफुली, हमारा रेडियस का रोल कर रही है यहाँ पर, ये दैट इज 4.8। इज दैट क्लियर? नो, द ओनली थिंग व्हाट आई डू, मेरे को सिर्फ इतना सा करना है कि ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले कोन का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को कंप्लीट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मेरा जो ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम मेरा बनता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h, 4.8 स्क्वायर इंटू हाइट मेरी h है, प्लस नीचे वाले कोन का वॉल्यूम अगेन सेम फार्मूला 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h, अगेन हाइट अगेन r इज सेम 4.8 स्क्वायर,
and my height is 10 minus h here. Is that clear? What is common? 1 by 3 pi then 4.8 square, that is my common. 1 by 3 pi 4.8 square, ये सब कॉमन है, तो अंदर मेरा बनेगा h plus 10 minus h, तो मेरा h से h कैंसिल हो जाएगा. So that is 1/3 of pi into 4.8 whole square multiplied by 10. Is that clear? That is my answer. So 48 square कितना होता है? Anybody? 48 स्क्वायर मेरा बनेगा, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी 50 से छोटे नंबर का स्क्वायर करना. फार्मूला बताया था एक गाइस, 25 माइनस डी स्क्वायर. अब डी कितना है यहाँ पर, ये नंबर 50 से कितना डिस्टेंस पे है, 2 पे, तो डी को 2 ले लो. 25 माइनस 2 बनेगा 23, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 04 लेंगे, 2 डिजिट नंबर लेंगे हम यहाँ पर. अच्छा, ये मेरा स्क्वायर किसका था, 4.8 का, तो मेरा पॉइंट यहाँ लगेगा, दैट इज 23.04. इज दैट क्लियर? 23.04 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 230.4 आ जाएगा. सो माई आंसर शुड बी 230.4 पाई डिवाइडेड बाय 3. इज दैट क्लियर? तो आंसर मे बी इन दिस फॉर्म, और आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व करना चाहें तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7. सो दिस वे वी कैन मैनेज द प्रॉब्लम्स गाइस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में फिर और अच्छे क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.